नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सभी का स्वागत और अभिनंदन। मेरा नाम अवतार चांदा, आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो प्यारे साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि ये आरएस और पीएसआई के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले इसका अपन बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद में इसके टाइप वाइज अपन क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे, शानदार होंगे। तरीका ऐसा बताएंगे आप लोगों को जिसमें आपको बेसिक तरीका भी बताया जाएगा और उसमें आपको ट्रिक भी बताई जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायरेक्शंस। सुना भी होगा, देखा भी होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दिशा जो परीक्षण, सबसे पहले एक छोटा सा इसका क्वेश्चन यह आता है, जो बेसिक क्वेश्चन होता है कि कुल डायरेक्शन कितनी होती है। काफी स्टूडेंटों को यह भी पता नहीं होता है कि सर कुल डायरेक्शन कितनी होती है। कई बच्चों के जो आंसर आते हैं वो कहते हैं सर 4 होती है, कई कहते हैं सर 6 होती है, कई कहते हैं सर 8 होती है और कई कहते हैं कि सर 10 होती है। लेकिन रियलिटी की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि जो दिशा होती है टोटल, अगर अपन बात करें सर टोटल डायरेक्शन की, अगर अपन बात करें टोटल डायरेक्शन की मैं बात करूं यानी दिशा, तो दिशा प्रेक्षण में अपन बात करें तो कुल जो दिशा होती है, तो बताइए, देखिए आप लोग भी बताएंगे कि कितनी होती है। तो आपने कहा, देखो कभी भी एग्जाम में अगर आप लोगों से पूछा जाए, एक छोटा सा ये क्वेश्चन आता है कि सर ये बताओ कि सर कुल जो दिशाएं होती है, कुल दिशा कितनी होती है, कुल दिशा कितनी होती है, कितनी होती है। तो मेरे भाई आपको क्या इसका आंसर देना होगा। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ये था। तो मेरे भाई आज के बाद में आप लोगों को इसका जो आंसर देना है वो कितना देना है सर 10, कि कुल डायरेक्शन कितनी होती है सर 10 होती है। अगर सर 10 होती है तो सर हमने तो 10 सुना ही नहीं है, तो सुना नहीं है तो आज आप लोग सुनोगे और देखोगे भी कौन कौन सी वो डायरेक्शन होती है जो 10 होती है। उन सभी के बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। यहां पर एक एक डायरेक्शन के बारे में अपन बात करेंगे, तो देखिएगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले अपन बात करें सर, यहां पर पहली जो दिशा होगी, पहली जो डायरेक्शन होगी सर, पहली जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। सर इसके अंदर है ना, इसके अंदर टोटल कितनी होती है सर, टोटल की बात करें तो 10 होती है। लेकिन सर इस जो 10 डायरेक्शन की मैं बात करूं सर, ये जो टोटल 10 दिशाएं होती है, इसमें से अगर मैं बात करूं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि 10 दिशाएं कौन कौन सी होती है। जैसे यहां पर मैं पहले लिख देता हूं, यहां पर लिखता हूं सर उत्तर, जिसको अपन क्या बोलते हैं सर, नॉर्थ बोलते हैं। और सेकंड जो डायरेक्शन होती है, सेकंड जैसे मान लो अपन बात करें गुरुजी पूरब, पूरब के बाद में अगर तीसरे नंबर की मैं बात करूं तो वो होती है गुरुजी दक्षिण। और दक्षिण के बाद में यदि अपन बात करें, दक्षिण के बाद में यदि अपन बात करें तो सर दक्षिण के बाद में क्या होता है, यहां पर पश्चिम होता है। क्या होता है जी, पश्चिम। आपने कहा सर बिल्कुल फैक्ट बात है कि सर उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। और इसके बाद में अगर 5वें नंबर की डायरेक्शन की मैं बात करूं तो ये होती है सर उत्तर, उत्तर पूर्व होता है, बिल्कुल सर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं गुरुजी, तो इसके बाद में अपन बात करें तो गुरुजी होता है दक्षिण पूर्व होता है। एक डायरेक्शन होती है दक्षिण पूर्व, बिल्कुल गुरुजी नाम सुना है और देखा भी है, बिल्कुल सर। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो यहां पर 7वें नंबर की जो डायरेक्शन है वो अपने पास है गुरुजी कौन सी, दक्षिण, यानी यहां पर यदि अपन बात करें तो ये होता है अपने पास उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम होता है गुरुजी। एक कौन सी होती है गुरुजी, उत्तर पश्चिम होती है। कौन सी होती है जी, उत्तर पश्चिम होती है। और एक अपने पास जो 8वें नंबर की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन कौन सी होती है, तो आपने कहा सर ये होती है गुरुजी दक्षिण पश्चिम होती है। कौन सी होती है गुरुजी, दक्षिण पश्चिम होती है। तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम होती है भैया। कौन सी होती है सर, दक्षिण पश्चिम होती है। अब दक्षिण पश्चिम होती है तो इसके बाद में गुरुजी ये तो 8 ही डायरेक्शन हुई है जो हमने सभी ने सुन रखा है और देख रखा है। तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने सुन रखा है और देख रखा है तो अब अगर बात करें अपन 9 नंबर की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है सर, एक होती है गुरुजी ऊपर 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 ऊपर। ध्यान है, बिल्कुल सर ध्यान है। इसके बाद में गुरुजी 10वें नंबर की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है सर, वो होती है नीचे। वो कौन सी होती है, नीचे होती है भैया।
कौन सी होती है, नीचे होती है। तो ये टोटल कितनी हो गई है मेरे भाई, ये टोटल 10 हो गई है। लेकिन इस 10 में से हम जो यूज करते हैं ना भैया, वो हम यूज कौन सी करते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम जो यूज करते हैं ये जो 8 डायरेक्शन है, ये 8 डायरेक्शन ही हम प्रयोग में लेते हैं। इन 8 डायरेक्शन का ही अपन यहां पर जिक्र करेंगे और बुक्स में भी इन्हीं का जिक्र किया जाता है। क्या सर फिर ये जो 2 डायरेक्शन है अपने पास, सर ये जो 2 डायरेक्शन है, सर ये दो डायरेक्शन है, क्या सर इन दोनों डायरेक्शनों को हम यूज नहीं करते हैं मेरे भैया? इन दोनों डायरेक्शनों को हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि सर इनको कागज या बोर्ड पर हम नहीं दर्शा सकते हैं, इस वजह से इन दोनों डायरेक्शनों को हम यूज नहीं करते हैं। अब क्या करें मेरे भैया, यहां पर यदि बात करें कुल दिशाएं टोटल कितनी होती है, 10। अब इस 10 में से देखो, 10 में से हम जो यूज करते हैं भैया, हम जो यूज करते हैं वो यूज कितनी करते हैं, 8 यूज करते हैं भैया। कितनी यूज करते हैं सर, 8 यूज करते हैं। तो ये 8 डायरेक्शन ये वाली है जिसको हम यूज करते हैं। लेकिन गुरुजी बात ये है, जब अपन ये 8 डायरेक्शन यूज करते हैं तो इस 8 में से भी गुरुजी 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। 2 भागों में प्यारे साथियों यहां पर डिवाइड किया गया है। 4 डायरेक्शन का, 4 डायरेक्शन इधर रखेंगे और 4 दिशाएं अपन इधर रखेंगे, यानी इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ये तो हम यूज करते हैं कितनी, 8। अब 8 को भी बराबर 2 भागों में डिवाइड किया गया है सर। तो सर बराबर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, तो सर बराबर 2 भागों में डिवाइड किया गया, तो इनको नाम क्या दिया है, तो भैया इसको नाम दिया है कौन सी, सर मुख्य डायरेक्शन। इसको क्या कहेंगे, मुख्य डायरेक्शन, यानी मुख्य दिशा अपन कहते हैं। बिल्कुल गुरुजी मुख्य दिशा कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको उपदिशा कहते हैं सर। इसको क्या कहते हैं सर, उपदिशा कहते हैं। क्या कहते हैं, उपदिशा कहते हैं। तो 4 तो होती है उपदिशा और 4 कौन सी होती है, मुख्य दिशा। लेकिन गुरुजी इस 10 में से भैया ये 2 डायरेक्शन ऐसी होती है जिसको अपन कागज या बोर्ड पर नहीं दर्शा सकते हैं। इन बातों का आप लोगों को क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। आज के बाद में आप लोगों को कोई भी ये कहे ना भैया कि भैया कितनी डायरेक्शन होती है, तो आप कहेंगे भाई जी कि सर टोटल कितनी होती है, 10 होती है। लेकिन 10 में से हम यूज कितनी करते हैं सर, 8 ही यूज करते हैं। और वो 8 कौन कौन सी यूज करते हैं, जिसमें से 4 तो होती है मुख्य डायरेक्शन और 4 होती है उप दिशाएं जिसको सब डायरेक्शन बोलते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों वो कौन कौन सी होती है, अभी मैं आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा कि कौन सी डायरेक्शन कहां रखी जाती है और कौन सी डायरेक्शन कहां रखी नहीं जाती है। तो इसके बाद में, आज के बाद में ध्यान रखना है, हम यूज कितनी करते हैं, 8 यूज करते हैं, जिसमें से 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, ये देखो मुख्य दिशाएं होती है सर, पहली जो दिशा होती है भैया, पहली जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, उत्तर। और जो दूसरी होती है वो दूसरी कौन सी होती है गुरुजी, वो होती है दक्षिण। और मेरे भाई यहां पर तीसरी जो डायरेक्शन होती है वो तीसरी डायरेक्शन कौन सी होती है गुरुजी, पूर्व। और इसके बाद में यदि अपन बात करें चौथी डायरेक्शन कौन सी होती है, तो वो होती है भैया पश्चिम डायरेक्शन होती है। आ गई क्या बात समझ में, बिल्कुल भाई ये वाली चीज आ गई समझ में। तो सर ये तो होती है कौन सी, मुख्य दिशाएं। और जो 4 होती हैं वो 4 कौन सी होती है गुरुजी, वो होती है कौन सी, उपदिशाएं। कौन कौन सी होती है सर, पहले होती है अगर बात करें अपन यहां पर उत्तर पूर्व, बिल्कुल गुरुजी ये उत्तर पूर्व लिखा। दूसरे की यदि अपन बात करें तो दूसरी कौन सी होती है गुरुजी, दक्षिण पूर्व होती है, बिल्कुल गुरुजी दक्षिण पूर्व होती है। और यदि तीसरी की बात करें तो गुरुजी तीसरी कौन सी होती है, तो गुरुजी वो तीसरी होती है अपने पास उत्तर पश्चिम होती है, उत्तर पश्चिम होती है भैया, उत्तर पश्चिम होती है। उत्तर पश्चिम के बाद में चौथी जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, दक्षिण। कौन सी होती है भैया, दक्षिण पश्चिम होती है। कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम होती है। आ गई क्या बात समझ में, बिल्कुल गुरुजी बात समझ में आ गई है, एकदम बढ़िया परफेक्ट तरीके से सर ये चीज समझ में आ गई है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से इन चीजों को अपन समझ सकते हैं और आराम से इन चीजों को समझकर अपन कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इनको बता देता हूं एक डायग्राम में बिठा के कि कौन सी डायरेक्शन कहां कहां रखी जाती है, उनकी भी अपन यहां पर बात करेंगे। तो आओ साथियों आगे अपन चलते हैं। अब देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त ध्यान से सुनना है मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान से सुनोगे
और पूरी की पूरी डायरेक्शन का मैं आप लोगों को यहाँ पर एक डायग्राम बनाना चाहूंगा, और वो डायग्राम देखेंगे आप लोग कि सर वो डायग्राम कौन सा होगा। जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पर रखा एक मैं आप लोगों के सामने सभी को यहां पर बनाना चाहूंगा आप सभी के लिए एक प्लस का साइन, जिसमें हम ये सारी की सारी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं भैया, यहां पर क्या कर सकते हैं, सारी की सारी डायरेक्शन अपन रख सकते हैं। ये देखो भाई, अब यहां पर गुरुजी ये अपने पास है गुरुजी उत्तर, और उत्तर के बाद में ये क्या होता है जी, दक्षिण, और दक्षिण के बाद में गुरुजी हमेशा अपने दाएं हाथ की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, पूरब होती है, और ये कौन सी होती है सर, ये अपने पास होती है पश्चिम डायरेक्शन होती है। जो अपने पास मुख्य जो दिशाएं होती हैं ना, इनको बोला जाता है मुख्य दिशाएं, जो अपन बचपन में खूब अच्छे तरीके से याद किया था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बिल्कुल सर याद किया। और याद करने के बाद में सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं गुरुजी, वेस्ट, और इसको क्या बोलते हैं गुरुजी, नॉर्थ, और इसको क्या बोलते हैं, साउथ। तो आप लोगों को पता चल गया होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा कि सर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। मेरे भाई बिल्कुल ये वाली बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल सर बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर ये तो हो गई है, आपने कहा सर ये तो होती है मुख्य दिशाएं, लेकिन सर आपने ये कहा था कि इसमें सर उप दिशाएं भी होती है, यानी सब डायरेक्शन भी होती है, तो वो कहां रखते हैं मेरे भाई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सर वो कहां रखी जाती है, तो मेरे भाई वो रखी जाती है यहां पर, ये बीच में रखी जाती है मेरे भाई, ये बीच में रखी जाती है। जैसे कि आप लोगों को ये वाली डायरेक्शन में रख दूं यहां पर। अब सर ये वाली बात भी ठीक है, लेकिन हमें ये बताओ कौन कौन सी डायरेक्शन होती है सर ये। तो मैं आपको कहूं सर ये वाला हिस्सा किसका है, उत्तर का, तो भाई साहब ये आएगी उत्तर। और सर ये हिस्सा किसका है, पूर्व का, तो मेरे भाई दोनों मिलकर बन गया उत्तर पूर्व। सर बात तो समझ में आ गई है। जब ये चीज समझ में आ गई है तो भैया यहां पर देखो ये एरिया किसका है गुरुजी, ये अपने पास है गुरुजी दक्षिण का, और ये दक्षिण का है तो मेरे भाई ये है अपने पास पूर्व का। तो इसका मतलब दोनों मिलकर क्या बन जाती है, दक्षिण पूर्व बन जाती है। दोनों मिलकर क्या बन जाती है, दक्षिण पूर्व बन जाती है। इसी तरीके से गुरुजी ये एरिया किसका है गुरुजी, दक्षिण का, और ये वाला जो एरिया है ये किसका है गुरुजी, पश्चिम का है। ये एरिया किसका है, पश्चिम का। इसी तरीके से ये एरिया किसका है, उत्तर का, बिल्कुल सर ये हो गया उत्तर का। ये एरिया किसका है गुरुजी, पश्चिम का, तो भैया ये हो गया पश्चिम। अब मेरे भाई ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, तो अपने पास ये टोटल कितनी डायरेक्शन हो गई है, ये अपने पास 8 डायरेक्शन हो गई, जिसको हम यूज करते हैं भैया, जिसको हम क्या करते हैं भैया, यूज करते हैं। और इन्हीं डायरेक्शनों को हम क्या करते हैं भैया, यूज करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, इसी को हम क्या करते हैं भैया, इसको ही हम यूज करते हैं। इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना है जी। तो ये कौन सी थी गुरुजी, ये अपने पास थी गुरुजी दक्षिण, और ये कौन सी थी, पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम मेरे भाई, इसको अपन बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। तो ये हो गई टोटल 8 की 8 डायरेक्शन, जिसको हम यहां पर एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप लोगों ये डायरेक्शनों के बारे में पता रखना होगा साहब। इसके बाद में गुरुजी अब बात करते हैं सर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको नॉर्थ और इसको ईस्ट बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट हो गया है सर, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट बोलते हैं, बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं सर, साउथ वेस्ट बोलते हैं, बहुत बढ़िया गुरुजी। इसको क्या बोलते हैं गुरुजी, इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। आ गई क्या बात समझ में, बिल्कुल सर ये वाली बात समझ में आ गई है, तो मेरे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताना यहां पर चाहूंगा, बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार। और सर वो चीजें क्या होगी, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको ये चीज और सिखा रहा हूं यहां पर, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन है, और इस चीज को भी आप लोग समझेंगे तो मेरे भाई आप लोगों को बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार फील होगा कि सर वास्तव में ये वाली जो चीजें हैं बहुत ही अच्छी है। तो मेरे भाई देखो यहां पर मैं बता दूं आप लोगों को कि सर यहां पर बात आती है कोणों की। किसकी बात आती है सर, कोण की बात आती है कि सर कौन सा कोण कितने डिग्री का बनता है, ये वाली चीजें भी पता होनी चाहिए।
सर यहां पर जो कोण बनते हैं ना सर, यहां पर जो कोण बनते हैं ना, वो कोण कितने डिग्री का बनता है? जैसे यदि मैं बात करूं, ये वाला व्यक्ति यहां पर खड़ा है, तो ये वाला जो व्यक्ति खड़ा है, तो सर ये व्यक्ति यहां पर 0 डिग्री पे खड़ा है, तो अपन इसको बोल सकते हैं सर 0 डिग्री कह सकते हैं, बिल्कुल सर कह सकते हैं। अब ये वाला व्यक्ति अगर इधर अगर इसको घूमना है तो सर ये राइट की तरफ घूमेगा। अब राइट की तरफ घूमेगा तो मेरे को ये बता दो, यहां से यहां तक का जो गेप है ना सर, ये वाला जो गेप है, जो मैं आप लोगों को ये जो गेप बताने की कोशिश कर रहा हूं ना भैया, ये वाला जो गेप बताने की कोशिश कर रहा हूं ना मैं, ये वाला जो गेप बताने की कोशिश कर रहा हूं ना सर, कौन सा गेप मेरे भाई? ये वाला गेप, ये वाला जो गेप मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना है। इस वाले गेप को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये वाला जो गेप है, बिल्कुल सर ये वाला जो गेप है, इस वाले गेप को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला जो गेप है ना सर, ये जो मैंने वाइट किया है, ये कितने डिग्री का है? तो सर यहां से यहां तक ये कितने डिग्री का है? तो आपने कहा सर ये 45 डिग्री का है। बोलो कितने डिग्री का है सर? ये 45 डिग्री का है। इस बात का ध्यान रखना है, जब सर ये यहां से यहां तक का 45 डिग्री का है, तो सर फिर सिंपल सी बात है, ये यहां से यहां तक कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? यहां से यहां तक, तो मेरे भाई यहां से यहां तक की मैं बात करूं तो यहां से यहां तक फिर ये कितने का हो जाएगा? देखो यहां से यहां तक तो ये 45 का था, यहां से यहां तक ये कितने डिग्री का हो जाएगा? आपने कहा गुरुजी यहां से यहां तक जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। बात आ गई क्या? बात समझ में? बिल्कुल गुरुजी, बात एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इतनी बात समझ में आ गई तो फिर कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है भैया। जब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है तो मेरे को भाई ये बता दे, जब आपने ये कह दिया है सर कि यहां से यहां तक सर 45 डिग्री का था, यहां से यहां तक गुरुजी 90 डिग्री का था, तो मेरे भाई यहां से यहां तक कितने का हो जाए? तो आपने कहा सर यहां से यहां तक कितने का हो जाएगा? तो आपने कहा मेरे भैया ये जो है, ये अपन बात करें यहां से यहां तक की, और अगर अपन बात करें फिर यहां से यहां तक की भी बात करेंगे, और यहां से यहां तक की भी अपन बात करेंगे, तो मेरे भाई मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अब यहां से यहां तक के कितने डिग्री का कोण हो जाएगा सर? यहां से यहां तक का, तो आपने कहा सर ये यहां से यहां तक हो जाएगा 135 डिग्री, यानी 135 डिग्री। भैया यहां से यहां 45, ये 90 हो गया, यहां से यहां तक 90 हो गया है, फिर यहां से यहां तक 135 का हो गया है, और फिर गुरुजी अगर अपन बात करें यहां से यहां तक का, तो मेरे भाई ये इसका ऑफ हो गया है, ये ऑफ हो गया, तो इसका मतलब सर ये हो गया अपने पास 180 डिग्री का हो गया सर। ये कितने डिग्री का हो जाएगा सर? ये 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद में आगे की मैं कहानी बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना है भैया। तो इसको ध्यान से कैसे सुनोगे सर? ये एक बात बताओ, यहां से यहां तक ये बंदा 45 चला, यहां से यहां तक ये सर 90 डिग्री था, और यहां से यहां तक ये 135 था, और यहां से यहां तक ये 180 डिग्री था। तो भैया एक बात बता दो, यहां से यहां तक का जो कोण बनेगा, ये कोण कितने डिग्री का कोण बनेगा मेरा भैया? ये बता दो, यहां तक का कोण कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आपने क्या कहा कि सर यहां से यहां तक 180 डिग्री का यहां से यहां तक था, तो गुरुजी ये 45 डिग्री का और है, तो 185 में गुरुजी और अपन जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा गुरुजी? ये हो जाएगा 225 डिग्री का कोण। सर बात तो आपकी सही है, बिल्कुल सर आपने एकदम बढ़िया बात बताई है कि सर यहां से यहां तक का जो होगा ये होगा 225 डिग्री का। फिर मैं कहूं भैया यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा? तो आपने कहा झटाक से, आपने ये कहा कि गुरुजी फिर 225 में 45 जोड़ दो, तो गुरुजी यह आ जाएगा कितना? 217 डिग्री का कोण आ जाएगा। आपने कहा सर बात तो सही है, बात बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट बात है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। तो अब अपन क्या करेंगे गुरुजी, आगे की बात करूं तो गुरुजी फिर यहां से यहां तक का कोण कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर ये 315 डिग्री का कोण हो जाएगा सर। ये कितने का हो जाएगा? 315। और फिर आगे सर यहां कंप्लीट कितना हो जाएगा? तो फिर आपने कहा सर कंप्लीट 360 डिग्री का कोण हो जाएगा, या फिर 0 डिग्री का कोण बनेगा भैया। जहां 0 डिग्री का कोण बनेगा वहां 360 डिग्री का कोण पक्का बनेगा भैया। जहां पर 0 डिग्री का कोण बनेगा वहां पर 360 डिग्री का कोण बनेगा, इस बात का ध्यान रख लेना भैया। तो यहां पर मेरे भाई 45 है, 90 डिग्री है, 135 है, 180 डिग्री है, 225 है ना, 217 डिग्री है, 315 है, 360 है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी होगी, क्योंकि एग्जाम में जो कोण बनेंगे वो कोण यही आएंगे। कोण से संबंधित जो टाइप बनेगी वो कोण आप लोगों को पता होना
चाहिए। अब मैंने आपको बताया सर कौन कौन से कोण बता दिए हैं कि सर कौन कौन से कोण अपने पास यहां पर बनते हैं। तो आपने कहा सर जो पहला जो कोण बना था सर, पहला जो कोण बना है वो कितने डिग्री का सर, 0 डिग्री का बना है। दूसरा जो कोण बना है ना भैया वो कितने डिग्री का, 45 डिग्री का था। और तीसरा यहां पर कोण बना है वो कितने डिग्री का गुरुजी, 90 डिग्री का कोण बन गया है। चौथा जो कोण बन गया है वो कितने डिग्री का कोण बन गया गुरुजी, 135 डिग्री का कोण बन गया है। पांचवा जो कोण बना है वो कितने का बना है गुरुजी, 180 डिग्री का कोण बन गया है। छठे की बात करें गुरुजी तो ये बन गया 225 डिग्री का कोण बन गया है। इसके बाद में अगर बात करें गुरुजी, इसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसके बाद में अगर बात करें तो गुरुजी 270 डिग्री का कोण बन चुका है। कितने डिग्री का, 270 डिग्री का यहां पर बन चुका है, 270 का बन चुका है। इसके बाद में अगर अपन बात करें गुरुजी, इसके बाद में अगर अपन बात करें गुरुजी तो फिर कितने का बन गया गुरुजी, 315 डिग्री का कोण बन गया है, 315 डिग्री का कोण बन गया है। और इसके बाद में गुरुजी अपन बात करें तो इसके बाद में अगर अपन बात करें तो गुरुजी कितने का बन गया है, ये 360 डिग्री का कोण बन चुका है मेरे भाई। तो ये कोण आप लोगों को याद रखना है भैया। पहले 0 डिग्री का कोण बना, इसके बाद में 45 बना, इसके बाद में 90 बना, इसके बाद में 135 बना, इसके बाद में 180, 225, 270, 315 और 360। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आपने कहा जी सर बिल्कुल हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे, इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। अगर ये चीज आप लोगों को पता है ना तो मैं ये कह सकता हूं कि सर कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को नहीं आएगी, कोई यहां तक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलें, बिल्कुल सर आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। तो एक स्टेप मैं और आगे बढ़ता हूं और आप लोगों को बताना चाहूंगा यहां पर भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार वाली चीजें हैं जो आप लोगों को यहां पर बताई जाएगी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति था सर, ये सीधा सीधा जा रहा था, बेचारा सीधा सीधा जा रहा था, तो इसको मुड़ना था, इधर मुड़ना था, बिल्कुल सर इसको इधर मुड़ना था। और ये कह रहा है कि सर मेरे को थोड़ी देर बाद इधर भी मुड़ना था। तो सर ये एक व्यक्ति जो भी होता है, जो भी व्यक्ति होता है, जो भी व्यक्ति होता है उसको एक बार दाएं मुड़ना होता है, एक बार राइट मुड़ना होता है, तीसरा कोई मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। या तो उसको दाएं मुड़ना होता है या फिर बाएं मुड़ना होता है। अब मान लो ये वाला व्यक्ति है और इस वाले व्यक्ति को गुरुजी इस साइड में मुड़ना है यानी दायां, तो इसको हम क्या कहते हैं भैया, इसको अपन कहते हैं गुरुजी दायां। अब गुरुजी दायां मुड़ना होता है, दायां का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपने कहा गुरुजी राइट होता है, बिल्कुल गुरुजी राइट अपन कह सकते हैं। और क्या कहते हैं गुरुजी क्लॉकवाइज अपन कह सकते हैं, बिल्कुल क्लॉकवाइज अपन कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, घड़ी की सुई की दिशा भी कह सकते हैं, घड़ी की सुई की दिशा भी कह सकते हैं, सुई की दिशा भी अपन कह सकते हैं, बिल्कुल गुरुजी घड़ी की सुई की दिशा भी अपन यहां पर कह सकते हैं। यानी दायां कह सकते हैं, राइट कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं अपन इसको कह सकते हैं गुरुजी दक्षिणावर्त भी कह सकते हैं। ध्यान रखना जो एग्जाम में ज्यादा नाम आते हैं वो दक्षिणावर्त भी है, दक्षिणावर्त भी ये कह सकता है, दायां कह सकता है, राइट कह सकता है, क्लॉकवाइज कह सकता है, घड़ी की सुई की दिशा कह सकता है, और क्या कह सकता है सर यहां पर दक्षिणावर्त भी कहा जा सकता है। बिल्कुल सर बात तो सही है। अब सर इतनी बात है तो फिर गुरुजी अगर इधर मुड़ेगा तो क्या कह सकते हैं भैया, इसको बायां कह सकता है, बायां के बाद में गुरुजी इसको लेफ्ट कह सकता है, लेफ्ट के बाद में सर इसको एंटी क्लॉकवाइज कहा जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज के बाद में मेरे भाई घड़ी की दिशा भी कही जाती है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा भी कह सकते हैं, विपरीत दिशा भी कही जा सकती है, विपरीत दिशा भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, और इसको वामावर्त भी कह सकते हैं भैया, क्या कह सकते हैं गुरुजी, वामावर्त भी कह सकते हैं। इस बात का भी आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। आपने कहा सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन सारी चीजों का अपन ध्यान रखेंगे और इन्हीं सारी चीजों का पूरा जो क्वेश्चंस बनते हैं ना भैया, इन्हीं के ऊपर बनते हैं। और जब तक आप लोगों को ये चीजें याद नहीं है तब तक आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और सर और कोई नई चीज, मैंने कहा भैया नई चीज अभी रुको, आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई जाएगी। अब सर एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति एक बार दाएं मुड़ता है ना भैया, एक बार अगर कोई व्यक्ति दाएं मुड़ता है, एक बार व्यक्ति दाएं मुड़ता है, मान लो कोई भी एक बार व्यक्ति कोई भी क्या मुड़ता है गुरुजी, दायां मुड़ता है, तो उस एक बार दायां का मतलब
एक बार दायां का मतलब कितना डिग्री होता है यह आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आपने कहा सर सिंपल सी बात है, जैसे मैं बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा हूं और मेरे को एक बार राइट मुड़ना है तो मैं ऑटोमेटिक इतना मुड़ जाऊंगा, इतना मुड़ जाऊंगा। इसका मतलब मैं कितना डिग्री मुड़ गया गुरुजी? मैं कितना डिग्री मुड़ गया? 90 डिग्री। तो एक बार दाएं का मतलब होता है भैया कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है सर। एक बार दाएं का मतलब 90 डिग्री होता है, तो सर फिर दो बार दाएं का मतलब कितना होता है? आपने कहा सर दो बार दायां का जो मतलब होता है ना सर, वो दो बार दाएं का मतलब क्या होता है? तो सर फिर एक बार दाएं का मतलब गुरुजी 90 डिग्री, तो दो बार दाएं का मतलब क्या होता है गुरुजी? 180 डिग्री होता है भैया। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आपको जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको लगे कि सर दो बार दाएं मुड़ा हुआ है, तो 180 डिग्री उसको मुड़ा दो, बस इतना ध्यान रखें। इसके बाद में गुरुजी अगर मान लो गुरुजी एक बार दायां हो गया, फिर से दूसरी बार दायां हो गया और तीसरी बार दायां, यदि मान लो कोई व्यक्ति अगर 3 बार अगर गुरुजी दायां मुड़ता है, 3 बार यदि कोई व्यक्ति गुरुजी दायां मुड़ जाता है, तो मेरे भाई आपको कितना डिग्री गुरुजी? 270 डिग्री होता है। बताओ कितना डिग्री होता है? 270 डिग्री होता है भैया। कितना डिग्री होता है? 270 डिग्री होता है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं गुरुजी, अगर मान लो अपने पास 4 बार यदि दायां हो, 4 बार यदि अपने पास दायां हो, तो 4 बार दाएं का मतलब क्या होता है? तो सर 4 बार दायां का मतलब कितना होता है? वो होता है 360 होता है सर। कितना होता है? 360 होता है। इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना होगा भैया। आ गई बात समझ में? तो सर बिल्कुल सर ये वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर अगर इधर की बात करूं तो गुरुजी फिर एक बार अगर मान लो कोई व्यक्ति बायां मुड़ता है, तो उसका मतलब क्या होता है भैया? उसका मतलब भी कितना होता है गुरुजी? वही 90 डिग्री होता है। और यदि गुरुजी कोई व्यक्ति फिर 2 बार बायां मुड़ा, तो मैंने कहा भैया उसमें कोई अलग से परिवर्तन थोड़ी होगा। 2 बार बाएं मुड़ ले चाहे 2 बार दाएं मुड़ ला, बात तो वही बराबर ही आएगी भैया, बात तो वही आएगी। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? यहां पर 180 डिग्री हो जाएगा भैया। कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री ही हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल गुरुजी यहां तक बात में समझ में आ गई, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं गुरुजी, अगर अपने पास 3 बार बायां है गुरुजी, अगर अपने पास 3 बार बायां है, कोई व्यक्ति मान लो 3 बार बाएं मुड़ गया, तो उसको कोण में कितना मुड़ाना है? तो आपने कहा सर 3 बार दाएं का मतलब क्या होगा? तो आपने कहा सर 270 डिग्री होगा भैया। कितना होगा? 270 डिग्री होगा। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है मेरे भैया, तो गुरुजी अगर 4 बार कोई व्यक्ति अगर बाएं मुड़ा, 4 बार अगर कोई व्यक्ति मुड़ा है मेरे भाई, 4 बार कोई व्यक्ति बाएं मुड़ा है, तो उसका मतलब क्या है? तो भैया उसका मतलब है 360 डिग्री। आ गई क्या बात समझ में? बिल्कुल गुरुजी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है भैया। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सर। अब यहां पर यदि अपन बात करें गुरुजी, यहां पर एक बार दाएं का मतलब 90 डिग्री, 2 बार दाएं का मतलब 180 डिग्री, 3 बार दाएं का मतलब 270 डिग्री, 4 बार दाएं का मतलब 360 डिग्री। यहां पर यदि अपन बात करें, एक बार बाएं का मतलब 90 डिग्री, 2 बार बाएं का मतलब 180 डिग्री, 3 बार बाएं का मतलब 270 डिग्री, 4 बार बाएं का मतलब 360 डिग्री। बात आ गई क्या समझ में? बिल्कुल सर बात समझ में आ गई है। जब इतनी बात समझ में आ गई है ना, तो मैं कहता हूं कि डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं कर सकते। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं। बस आपको ध्यान रखना है कि सर एक बार राइट घूमने का मतलब, एक बार कोई व्यक्ति राइट मुड़ता है तो उसका मतलब क्या होता है? दायां होता है। दायां का दूसरा नाम राइट होता है, राइट का दूसरा नाम क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज का अगला नाम घड़ी की सुई की दिशा होती है, और गुरुजी एक दक्षिणावर्त भी होता है, ये भी दायां का मतलब ही होता है। अगर आप लोगों से वो ये कह दिया कि एक बार दक्षिणावर्त मुड़ गया, तो एक बार दक्षिणावर्त मुड़ने का मतलब ही क्या होता है गुरुजी? दायां मुड़ गया। तो गुरुजी यहां पर बाएं का दूसरा नाम लेफ्ट होता है, लेफ्ट का नाम दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा होती है, वामावर्त होता है। 90 डिग्री का, एक बार 90 डिग्री का मतलब बायां होता है, एक बार बायां होता है, या फिर एक बार बायां का मतलब 90 डिग्री होता है।
दो बार बायां का मतलब 180 डिग्री होता है, तीन बार बायां का मतलब 217 डिग्री होता है, चार बार बायां का मतलब 360 डिग्री होता है। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। एक बार दायां का मतलब 90 डिग्री होता है, दो बार दायां का मतलब 180 होता है, तीन बार का मतलब 270 होता है और चार बार दायां का मतलब 360 होता है। इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए भैया। अगर इन बातों का पता है तो फिर तो मेरे भाई आप लोग ये मान लो मजे ही मजे हैं। फिर तो क्या है गुरुजी, मजे ही मजे हैं, क्योंकि डायरेक्शन में आप लोगों को बस इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना होता है भैया। डायरेक्शन में इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना होता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। आप देखो, एक छोटा सा डाउट और रहता है, हर व्यक्ति के एक छोटा सा डाउट और होता है। वो डाउट भी मैं यहां पर देखो क्लियर करने वाला हूं। तो गुरुजी वो डाउट क्या है? तो देखो यहां पर डाउट आप लोगों का क्लियर बताने वाला हूं भैया कि सर अगर मान लो ये अपने पास दिशाएं होती है, बिल्कुल गुरुजी दिशाएं होती है, और मैं यहां पर आप लोगों का ये डाउट बिल्कुल पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनना है मेरे भाई, ध्यान से आप लोग सुनोगे और ध्यान से क्या करेंगे सर, सुन के मेरे भाई, सुन के क्या करोगे वो देखो आप लोग, ठीक है। तो एक मैं इधर बना देता हूं, जैसे जैसे आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार, यानी सबका सबका यहां पर क्लियर करना चाहते हैं डाउट, कि किसी का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए भैया, किसी का कोई भी डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो गुरुजी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज अपन कर देते हैं। देखो जैसे मान लो ये है अपने पास, और इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा उल्टा, इसको कॉपी करके इसका कर देते हैं अपन उल्टा, उल्टा कर देते हैं। तो भैया तू ऐसे हो जा, ठीक है गुरुजी ये ऐसे है, तो इसको कर दो आप लोग थोड़ा सा, या फिर सर दूसरा ही बना लेते हैं, ठीक है। एक इधर बना लेते हैं, काहे दिक्कत है गुरुजी? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से देखो, यहां से एक इधर बना दिया और एक इधर बना दिया। सर डाउट क्लियर होना चाहिए बस। एक अपन ने गुरुजी, एक अपन ने इधर बना दिया और एक अपन ने इधर बना दिया। चलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अपन ने इधर बना दिया और एक अपन ने इधर बना दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब गुरुजी एक बात बताओ, काफी स्टूडेंटों का ये डाउट रहता है कि गुरुजी ये वाली जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है? पश्चिम है। और ये कौन सी है गुरुजी? उत्तर है। बिल्कुल गुरुजी उत्तर है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है गुरुजी? दक्षिण है। और ये कौन सी है गुरुजी? पश्चिम है। बात तो सही है सर। और यदि अपन बात करें गुरुजी ये कौन सी है? पूर्व डायरेक्शन है। और ये कौन सी है गुरुजी? दक्षिण है। बात तो ये भी सही है। ये कौन सी है गुरुजी? पूर्व है। और ये कौन सी है गुरुजी? उत्तर डायरेक्शन है। लेकिन भैया डाउट क्या रहता है, हर स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि सर हमें ये बता दो, हमें ये बता दो कि इनके बीच में जो डायरेक्शन ये वाली है, अगर मान लो कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, कोई व्यक्ति गुरुजी यहां पर खड़ा है, तो गुरुजी वो कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है? तो मैं आप लोगों को आज डाउट क्लियर कर देता हूं। चाहे वो व्यक्ति यहां पर खड़ा रहे, चाहे वो व्यक्ति यहां पर खड़ा रहे, चाहे वो व्यक्ति यहां पर खड़ा रहे, भाई साहब ये वाली जो डायरेक्शन आएगी ना, ये वाली डायरेक्शन उत्तर पश्चिम आएगी भैया। आ गई क्या बात समझ में? बिल्कुल सर बात समझ में आ गई है। जब इतनी बात समझ में आ गई तो कोई वाली बात नहीं है। अगर मान लो यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो मेरे भाई एक बात मेरे को ये बता दो, ये वाली डायरेक्शन कौन सी आएगी? ये वाली डायरेक्शन उत्तर पूर्व आएगी। इस बात का ध्यान रखना है। अगर व्यक्ति यहां पर खड़ा है तो भी वो उत्तर पूर्व में खड़ा है, व्यक्ति यहां पर खड़ा है तो भी उत्तर पूर्व में खड़ा है, व्यक्ति यहां पर खड़ा है तो भी उत्तर पूर्व में खड़ा है। इस बात का ध्यान रखना है। ये सबसे ज्यादा डाउट रहता है स्टूडेंटों का। तो गुरुजी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के बाद में आपने डाउट क्लियर कर ही दिया है, तो सर अब डाउट हमारे को कोई भी नहीं है। बिल्कुल गुरुजी डाउट एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास क्लियर हो चुका है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी आएगी गुरुजी? दक्षिण पश्चिम आएगी। इस बात का ध्यान रखना है। ये सबसे ज्यादा डाउट रहता है और ये डाउट आप लोगों का क्या हो गया है? क्लियर हो चुका है भाई। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर। जब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो सर फिर यहां पर काहे दिक्कत है? सर यहां भी हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफी स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर अगर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है तो वो कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है, यहां पर खड़ा है तो वो कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है? तो भैया ये अपने पास आएगा कौन सी गुरुजी? दक्षिण पूर्व अपने पास ये आंसर हो जाएगा।
आ गई क्या बात समझ में? बिल्कुल सर, अगर ये वाली बात समझ में आ गई भैया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के बाद में जिंदगी में मजे करो मेरे भैया, और इन क्वेश्चनों को आनंद लो, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। याद देखो, ये होती है उत्तर, ये होती है कौन सी गुरुजी? दक्षिण। और भैया ये कौन सी होती है? पूर्व। ये कौन सी होती है? पश्चिम। बिल्कुल गुरुजी, बात आ गई समझ में। जब बात समझ में आ गई तो फिर काहे दिक्कत है जी? गुरुजी हमें तो काहे दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, मजा आ गया। बीच की डायरेक्शनों का आपको पता चल गया कि सर बीच की डायरेक्शन कौन सी होती है? ये होती है उत्तर पूर्व, बिल्कुल गुरुजी। ये होती है दक्षिण पूर्व, बिल्कुल गुरुजी। ये कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम। मेरे भैया ये मैंने बना दिया इसका पूरा बड़ा चार्ट, और इसको खोल के बता दिया चारों पार्ट इसके। भैया बताओ, ऐसे कोई बताता है क्या सर? कोई नहीं बताता है। बस आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार तरीके से, भैया मजा आ जाएगा ये मान लो। तो ये आप लोगों का है डायरेक्शन का पूरा बेसिक, जिसका आप लोगों को पता रखना होगा। मैंने बता दिया कितनी डायरेक्शन होती है, कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे रखते हैं। भैया इन चीजों का ध्यान आप लोगों को रखना है और अच्छे से क्वेश्चनों को करना है, तो ही आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना होगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं? तो प्यारे विद्यार्थियों, कल की क्लास में अपन करेंगे क्वेश्चंस। तो आज की क्लास अपन इतना ही करेंगे, बाकी की जो चीजें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।